हेलो फ्रेंड्स, आपको एक सवाल का जवाब देना है जिसका जवाब इस वीडियो के अंदर ही है और आप उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। रैंडमली सिलेक्ट होगा, जिनका भी नाम आएगा उन्हें सेल्फ लव बुक एज अ गिफ्ट दी जाएगी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त कशिश कौर। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस प्रोग्राम सेल्फ लव विद कशिश में। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने जाना कि ज़रूरत पर की गई सेवा ही रूहानी सेवा कहलाती है। आज इस कड़ी में हम जानेंगे कि हम मानसिक तनाव से कैसे बचें। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर मानसिक तनाव है क्या। हमारी मन की स्थिति और परिस्थिति के बीच में जो असंतुलन होता है उसे ही हम मानसिक तनाव कहते हैं, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं। इसका कोई भी कारण हो सकता है कि कोई स्थिति या तो हमारे नियंत्रण में नहीं है या हम उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी कमजोरियों से नहीं लड़ते हैं तब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं, और वह कमजोरी चाहे हमारा आलस्य हो, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, निरंतरता का अभाव हो, या ज़रूरत से ज़्यादा अपने रिश्तों से अपेक्षा होना हो, कोई भी कारण हो सकता है। अगर हमारे अंदर आलस्य है तो इसका प्रभाव हमारी शारीरिक स्वस्थता पर और हमारे दैनिक जीवन के कार्यों पर अवश्य पड़ेगा। और हमारे आलस्य की वजह से जब कार्य सही ढंग से नहीं होंगे, हम सही स्वास्थ्य के साथ नहीं होंगे, तो हमारे जीवन में स्ट्रेस का आना स्वाभाविक है। दूसरा, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमारे मन के अंदर किसी न किसी तरह का डर आ जाता है कि हमारा कोई भी कार्य पूरा होगा भी क्या नहीं, या वह कार्य आरंभ होगा भी क्या नहीं। तो अब कोई ना कार्य आरंभ हो रहा है ना वो सही तरह से पूर्ण हो रहा है, तो निश्चित ही हमारे अंदर स्ट्रेस आएगा ही आएगा। तो इसके लिए हमें अपने अंदर आत्मविश्वास को डेवलप करना होता है। इसके साथ में अगर निरंतरता का अभाव है, हमने जोशपूर्वक अगर कोई कार्य शुरू भी किया है पर उसे निरंतर नहीं कर रहे हैं, तो भी मनचाहे परिणाम हम हासिल नहीं कर पाएंगे। और हमारी वर्तमान स्थिति और हमारे मनचाहे परिणाम के बीच में जो अंतर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस के रूप में हमारे जीवन में होगा ही। तो इसलिए किसी भी कार्य की निरंतरता बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने रिश्तों से अपेक्षा रखते हैं, सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप से भी अगर अपेक्षा करते हैं और उस अनुसार अपने आप को नहीं पाते, तो हम कई बार तो अपने आप से भी स्ट्रेसफुल रहते हैं कि हम कहाँ खड़े हो गए आज जीवन में। और दूसरा, जब ज़रूरत से ज़्यादा हम अपने रिश्तों से अपेक्षा करते हैं तो तनाव बनता ही है, क्योंकि हर इंसान का एक सीमित दायरा है, हर इंसान की अपनी ख्वाहिश है, हर इंसान की अपनी सोच है। तो हम अपनी सोच के अनुसार किसी दूसरे को नहीं ढाल सकते, या हम जिस तरीके से सोचे कोई सामने वाला उसी तरीके से हमारे साथ रिस्पॉन्ड करे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हमें खुद भी स्वतंत्र होना होता है और अपने रिश्तों को स्वतंत्रता के साथ रहने देना होता है। यह बात बहुत गहराई से समझने वाली है कि रिश्ता जब पति पत्नी के बीच में होता है तो पति और पत्नी दोनों के संस्कार अलग होते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग परिवारों में उनके अलग अलग तरीके से परवरिश होती है, तो उनके विचारों में भी जरूर अभिन्नता होती ही है। तो हमें समझना पड़ेगा कि फिर हम किस तरीके से अपेक्षा कर सकते हैं अपने रिश्तों से। और दूसरा, अगर हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं तो हमारे बच्चे भी उतनी ही ज़्यादा अपेक्षा हमसे भी करते हैं। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा ना करें। हर इंसान को समझकर उसके अनुसार जब आप व्यवहार करेंगे तब आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं आएगा। इसके साथ में हमें यह भी समझना है कि जो स्ट्रेस का मूल कारण कहीं ना कहीं हम स्वयं का सही तरीके से आकलन नहीं करते कि हमारा सोचने का तरीका कैसे है, हम स्थितियों को किस तरीके से देखते हैं। अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न भी हो गई है तो हम उसके लिए किस तरीके का समाधान खोजते हैं। अगर कोई समाधान मिल भी गया हो
तो हम उस समाधान को स्वीकार करते भी हैं या नहीं करते, या अपने ही तरीके से सोचे गए समाधान को इंतज़ार करते रहते हैं कि हमें उस तरीके का समाधान प्राप्त हो। इसके साथ में क्या हम अपने आप में सुधार करने की इच्छा रखते हैं? क्या हम अपने रिश्तों को अहमियत देते हैं? क्योंकि अगर हम जिसे अहमियत देते हैं इसका मतलब वह हमारे लिए बहुत अमूल्य है, तो अपने अमूल्य रिश्तों को सही ढंग से संभालना भी हमारा अपना कर्तव्य है। इसके साथ में हमें यह भी देखना है कि क्या हम अपने से ज़्यादा दूसरों से प्रभावित तो नहीं होते, या हम अपने और दूसरों के बीच में किसी भी तरीके की तुलना तो नहीं करते रहते। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो निश्चित ही हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। और स्ट्रेस से बाहर आने के लिए जो छोटे छोटे उपाय करने ही होते हैं, जो बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा तनाव है तो आप ज़रूर पानी पिएं, हो सके तो आप नहा लें, क्योंकि पानी के द्वारा जब आप नहाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी से वो स्ट्रेस रिमूव होता ही है। इसके साथ में आप रोज़ व्यायाम करें, प्रकृति के साथ जुड़ें, अपना मनपसंद संगीत सुनें, अपनी कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने की आदत डालें, पालतू जानवरों के साथ अपना समय बिताएं, रोज़ ध्यान में अपना समय दें, तो निश्चित ही हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। और स्ट्रेस से बाहर आने का एक सबसे कारगर तरीका यही होता है कि जो स्थिति जैसे आई है उसे सिर्फ पहले स्वीकार करें और थर्ड पर्सन की तरह उसे देखें कि वह स्थिति आप पर नहीं किसी दूसरे पर आई है और वह आपसे उसके बारे में सलाह चाहता है, तो आप उसे उसकी इस स्थिति में क्या सलाह देंगे। जब इस तरीके से हम देखने लग जाते हैं तो अपनी ही आई हुई स्थिति के ऊपर ही हमें कई तरीके से समाधान मिल जाते हैं, तब हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो अगर उन्हें कोई भी लाभ मिला तो समझ जाइए हमारा ये प्रोग्राम बनाना सफल हुआ। दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, पर अगर हम यह एक छोटा सा सहयोग करते हैं तो यह किया गया कार्य सफल होगा। धन्यवाद।